जय हिंद। अभी अमेरिका के तरफ से भारतीय सामानों पर काफी ज्यादा टैरिफ का मामला अभी चल रहा है। अमेरिका ने फिर से एक बार भारत के सामानों पर टैरिफ लगा दिया है। इलोन मस्क और ट्रंप के बीच में इसी के कारण काफी विवाद हो गया। आइए इस मुद्दा को हम लोग पूरा समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के जो मालिक है एलोन मस्क, उनके बीच में भी काफी मतभेद देखने के लिए मिल रहा है। ये मतभेद का कारण अगर आप समझिएगा तो आप देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है ना कि यूएसए जो यानी कि अमेरिका जो है उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ क्या होता है इस चीज को हम लोग अभी जस्ट आगे समझ जाएंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग विस्तार में समझते हुए चलते हैं। तो चीन का वस्तु पर टैरिफ लगा दिया है, मतलब समझ लीजिए एक नॉर्मल सा टैक्स हो गया। टैरिफ का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का टैक्स ही होता है जो कि आयात वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो चीन के वस्तुओं पर अभी अमेरिका ने क्या किया है, पूरा टैरिफ लगा दिया। और अमेरिका के इस सारे फैसले को देख करके इलोन मस्क पूरा भड़क गए हैं। इलोन मस्क का भड़कना जायज भी है कि इतना ज्यादा अगर टैरिफ आप लगा दीजिएगा तो इससे तो हम चौपटे हो जाएंगे। और इलोन मस्क का जो कंपनी था ना, टेस्ला का जो मालिक है इलोन मस्क, इसकी कंपनी को बहुत ज्यादा झटका भी लग गया, यानी कि लॉस भी लग गया। अब जाहिर सी बात है किसी जगह पर आप टैक्स लगा दीजिएगा दुनिया भर का, तो वो चीज आदमी खरीदने से मना कर देगा। और इससे क्या होता है कि लोगों को दिक्कत हो जाता है। कि इलोन मस्क भी कह रहे हैं कि जितना आप चाइना के सामान पे आपका किए हैं ना टैक्स लगाए हैं, उस सामानों पर आप टैक्स हटा दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं इन दिनों एकदम पगलाए हुए चल रहे हैं, उनको कुछ चीजों से लेना देना है नहीं। उन लोगों ने उसने डायरेक्ट कह दिया कि हम ये टैरिफ नहीं हटाने वाले हैं। इलोन मस्क जो है अभी काफी नाराज हो गए हैं और इन दोनों के बीच में काफी तीखा बहस भी और विवाद का मामला भी सामने आ गया है। देखिए, मस्क ने कहा था कि भैया चीन वाला जितना भी आप टैरिफ लगाए हैं वस्तुओं पर, आप उसको रिजेक्ट कीजिए, खत्म कीजिए। लेकिन अमेरिका कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ना हो तो भाग यहां से, नहीं होगा कह दिया डायरेक्ट एक लाइन में। आप समझते हैं कि टैरिफ होता क्या चीज है। देखिए, टैरिफ अगर आप समझिएगा तो इसे एकदम सिंपल आसान भाषा में, जब किसी वस्तु को एक देश किसी दूसरे देश से मतलब आयात करता है, मतलब दूसरा देश से लेकर के आता है। अब अगर मान के चलिए किसी देश के द्वारा किसी दूसरा देश से वस्तु लाया जा रहा है, तो जो सरकार मंगा रही है ना, वो सरकार टैक्स लगा देगी उस वस्तु पर। अब आप सोच के देखिए, अगर भारत में बनने वाला सामान, आप इसी पेन को उदाहरण ले लीजिए। अगर ये पेन का दाम इस भारत में मान के चलिए अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसका दाम अगर मान चलिए 30 रुपया है, तो इस पर आप अगर 20% का टैक्स लगा दीजिएगा और अगर बेचना चाहिएगा अमेरिका में, तो अमेरिका कहेगा कि इस पर हम 20% टैक्स लगाएंगे। तो 30 रुपया का बनावनी हमारा खर्चा लग गया। अब अमेरिका में जब ये चीज जाएगा तो ये तो 20% अगर वो टैक्स लगाएगा तो 20% की और महंगा हो जाएगा। और वहां मान के चलिए अगर ये चीज 35 रुपया में या 30 रुपया के आसपास में अगर मिल रहा हो, तो वहां के लोग क्या कहेंगे, यार यहाँ तो मिल रहा है 30 रुपया, अमेरिका में रह करके अमेरिका का सामान ही 30 रुपया में मिल रहा है। विदेश में बेचने का मतलब क्या होता है कि अपने सामानों को हम विदेश में ले जाकर के सस्ता में बेच सकते हैं। और हम बनाएंगे हम लोग सस्ता में, बट बेचेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, लेकिन वहां के मुकाबले में सस्ता होना चाहिए, तब ना वहां के लोग लेंगे। तो अमेरिका यहां पर क्या किया है, टैरिफ लगा दिया। आप सोचिए कि जब किसी सामान पर कोई देश मंगाएगा किसी दूसरे देश से और उस पर हुमज के टैक्स ठोक देगा और उसको लेके आएगा और वो चीज अमेरिका में महंगा हो जाएगा, पूरा महंगा हो जाएगा। अब वहां के नागरिक देखेंगे कि ये सामान विदेश से आया है, इतना महंगा हो गया है। अमेरिका में जो सामान बन रहा है वो सामान तो सस्ता सस्ता में मिल रहा है। तो सोचिए वहां के जो नागरिक होंगे उन लोगों को विचार क्या बनेगा कि वहां के जो घरेलू कंपनी है अमेरिका के अंदर, वो घरेलू कंपनी को अग्रसर हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर मान चलिए भारत या किसी भी देश का सामान रहेगा तो वहां के लोग जो होंगे भारत या किसी विदेशी सामान की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। उससे क्या होगा, दूसरा देश का डाउनफॉल चालू हो जाएगा। अमेरिका दूसरा देश से सामान मंगाना बंद कर देगा। और काहे बंद करेगा, कहेगा कि फिर सस्ता करो, तो सस्ता करो और सस्ता करो। अब बताइए, तुम्हारा अगर 20 रुपया खर्चा लग गया, अगर बना करके उसको 15 रुपए में देते हो तो खुदे चौपट हो जाओगे। मुनाफा होगा तब ना बेचेगा। लेकिन इसका तरीका देखिए, इतना चालाक बनता है अपने आप में कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, इतना होशियार बनता है। अपने यहाँ हर चीज को बाइकआउट कराने में लगा रहता है। इतना महंगा, अब भारत का ही सामान अगर कुछ चला गया तो उसको इतना महंगा कर देगा कि वहां के लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। अब उसके बाद भारत सरकार को कह देगा, देख तुम्हारा चीज है, मंगाए थे लेकिन यहाँ बहुत कॉस्टली हो गया, हमारा नागरिक नहीं खरीद रहा है, ऐसा कर तुम उसको मत भेज। तो हम लोग तो गए काम से उसके बाद। तो ये यही काम कर रहा है। तो जो आयात होता है किसी भी चीजों का,
उस पर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स। अब सोचिए थोड़ा सा कि भारत का जो कंपनी है अभी उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, तो मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके हम लोग हर कुछ चाइना से मंगाते हैं। अब आप सोचिए एक मोबाइल का कीमत अगर आप इंडिया में बनाइएगा तो जिस मोबाइल का कीमत 20,000 पड़ेगा ना, चाइना उसको ला करके 10 से 12,000 में दे देता है। तो यहाँ के नागरिक जो है चाइनीज सामान पे आकर्षित हो गए हैं। सरकार को भी लग रहा है यार इतना महंगा से बढ़िया है कि मंगा के दे देते हैं, तो हम लोग तो कुछ किए नहीं, हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं, दूसरे पर आश्रित तो हो गए हैं पूरा बिल्कुल तरीका से, अपना तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन बना भी रही कंपनी तो महंगा बना रही है। अब अगर वही चीज पे अगर भारत सरकार कहेगा कि काम करते हैं, चाइना जो मोबाइल भेज रहा है ना उस पर हम क्या करते हैं 30% का टैरिफ ठोक देते हैं। तो चाइना भी कहेगा कि 30% का टैरिफ ठोकेगा तो यहाँ का मोबाइल से चाइना का मोबाइल महंगा हो जाएगा। अब बोलिए भारतीय नागरिक चाइना का मोबाइल खरीदेंगे या भारत का मोबाइल खरीदेंगे? तब तो भारत का बाजार बनेगा। तो ऐसा करना चाहिए, भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि आप दूसरा देश का सामान को अगर आप बाइकआउट करना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, तो पहले खुद बनाइएगा तब ना। खुद के घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है और दूसरा घर कहिएगा कि उसका घर में खाना कैसे पक गया, ऐसे थोड़ी होता है। अपना घर में चूल्हा जलाइए, अपना घर में उसको आप पकाइए, खिलाने का ताकत रखिए, तब कहिए कि दूसरा घर में खाने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ अपने घर का ठिकाना नहीं है, दूसरे घर का चिल्ला रहा है वहां ये हो रहा है वहां हो रहा है, तो ये सब नीति गलत है। इस नीति को सुधारना पड़ेगा। अपने देश में बनाइए, आप फख्र के साथ किसी दूसरे देश का जितना भी प्रोडक्ट होगा उसको आप मना कर सकते हैं, नहीं आने दे सकते हैं। लेकिन हम लोग खुद अभी तो कुछ होता नहीं यहाँ पर, तो जो सस्ता मिल रहा है वो सब चौपट हो जाएगा। तो इसने क्या किया है, गुड्स पर टैक्स लगा दिया। तो टैक्स क्या हो जाता है, लगाने से पूरा सामान महंगा हो जाता है। इसका देखिए कई मकसद हो सकता है, कई मकसद हो सकता है। मकसद नंबर 1 में देखेंगे तो देश का जो घरेलू कंपनी होती है उनकी रक्षा किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। देश में घरेलू कंपनी को एकदम फूलने फलने के लिए एक तरीका से छूट मिल सकता है अगर उस तरीका का काम होता है तो। अन्यथा वाहवाही में तो भैया स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया सब करने चांद में चला गया, पते नहीं है कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ समझे में नहीं आता है। बाकी हम लोग जो कल थे वो आ रहे हैं, आज भी है। अच्छा दिन तो पता नहीं कब से आ रहा है, आज तक आ ही रहा है, और इससे भी अच्छा दिन आएगा कहियो कि, और इससे घटिया दिन आ जाएगा, कोनो गारंटी नहीं है। तो सरकारी राजस्व का भी बढ़ाना ये तरीका हो सकता है वहां की गवर्नमेंट का। सरकारी राजस्व को बढ़ाना यानी कि जो एक तरीका से गवर्नमेंट का जो राजस्व है उस चीज को आप अपना से बढ़ा सकते हैं। दूसरा, किसी भी देश को अगर आप इतना प्रेशर दे देते हैं ना तो उसके अंदर राजनीतिक दबाव आप पूरी तरीके से बना सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी देश को। अगर ये सारा चीज अगर आप कर देते हैं तो इन सब चीजों में सरकारें बहुत माहिर हो जाती है। अगर आप देखिएगा 2008 में आप आइए, 2008 में यूएसए यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका सरकार ने क्या किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इन्होंने क्या किया, स्टील पर 25% का टैरिफ लगा दिया था, एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगा दिया था। अब आप सोच के देखिए, भारत में एल्यूमिनियम और स्टील जबरदस्त निकलता है, तो क्या दुनिया को घाटा लगा होगा या झटका लगा होगा? तो क्या भारत को झटका नहीं लगा? लेकिन क्या हो गया, किसी आयल बिल्ली खंभा नोचे, कर क्या सकते हैं हम लोग, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। चुपचाप टुकुर टुकुर देखिए, लगा दिया चुपचाप। हाँ, तो दुनिया जैसे झेल रहा है हम लोग तो झेलिए लेंगे। अभी टीवी चैनल न्यूज सब में आएगा, अभी टैरिफ लग गया भारत सरकार का, या भारत की स्थिति पूरी दुनिया से बेहतर, जानिए कैसे होगा। अरे ससुरा कहीं का कैसे होगा, चौपट खा गया सब, और कैसे होगा करत रहता है सब। अभी टैरिफ लग गया, उस पर सवाल नहीं उठाएगा, सरकार पे सवाल नहीं उठाएगा कि सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। सरकार का हिमायत करने के लिए ऐसा ऐसा ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा कि अमेरिका ने लगाया टैरिफ, जानिए पूरी दुनिया के देश से भारत का स्थिति बेहतर कैसे। तुम लोग सुधरेगा सब, समझ में नहीं आता है। तो स्टील का और एल्यूमिनियम पे इतना लगा दिया था। अभी 2025 में देखिए अप्रैल में व्यापक टैरिफ के नाम पर लगा दिया है, लिबरेशन डे के तहत नया टैक्स लगा दिया, और इस टैक्स को बढ़ा करके जो 25 था ये सब अभी 26% कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। लो, अब समझ में आएगा तुम लोग को। जितना भी आभूषण था, वस्त्र था, कृषि उत्पाद था, सब पे टैक्स एकदम दबा के ठोक दिया। कितना? 26% ठोक दिया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कोनो तरी सवाल नहीं पूछेगा दुनिया वाला, कह के भटका दीजिए सबको, एकदम जहां जहां चाहे भटका दीजिए। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा दीजिए, तो कहीं नेता किसी और किसी के नाम पे, कभी वक्फ बिल पर 2-2 बजे रात तक संसद चला दीजिए। तो मतलब ये सारे मुद्दे से ध्यान भटकाना है ना, कुछ करना पड़े। सरकार के खिलाफ लोग सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। बड़ी मजा आ रहा है सबको एकदम
ये सब खेलने में क्या करेगा सब। अब देखिए ये सारा चीज हुआ, फार्मा कंपनी का जितना शेयर था सब धड़ाम से गिर गया, इतनी भयानक शेयर गिरा जिसका कोई हद नहीं था। अब देखिए अगर आप देखिएगा गहना और आभूषण भारत के जो उद्योग में कितना पड़ता है मालूम है आप लोगों को। देखिए 32 बिलियन डॉलर का हम लोग यहाँ पर ये निर्यात करते थे, सोच सकते हैं आप। और सब पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जा यहां भारत का उद्योग जो है 32 बिलियन डॉलर का उद्योग, अब सोचिए अमेरिका में जाएगा तो आभूषण भी महंगा हो जाएगा अमेरिका के मुकाबले, वस्त्र भी महंगा हो जाएगा, कृषि उत्पाद भी लगा दिया जाएगा ज्यादा का। अब सोचिए वहां का लोग हम लोग का सामान को काहे खरीदेगा, जब वहां के लोगों को वही रह करके हम लोग से सब कम सस्ता में मिल जाएगा, तो बताइए हम लोग का सामान काहे खरीदेगा। सोचिएगा ना। तो इस सब चीजों का ध्यान, इस सब चीजों से आपका ध्यान ही नहीं है, कहाँ चल गया है सबका ध्यान जिसका कोई अता पता नहीं। और इन सब चीजों पर जरूरी चीजें ये है, आप नहीं उठाइएगा तो कोई नहीं उठाएगा। आप इस बात को समझिए, कहां जा रहे हैं आप, इस चीज को आप समझिए और देखिए कि आपको किस तरीका से मूर्ख बनाया जा रहा है, देश में रह करके कैसे आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो आई होप आप लोग इस सबको समझ गए होंगे। इसके लिए आगे और भी कोई वीडियो होगा तो हम लाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।